आपका ब्रेन लिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है या अनलिमिटेड? आंसर लिखो। लिमिटेड या अनलिमिटेड? आंसर लिख लिया? अरे लिखो तो सही यार दोस्त, जो भी आपको लगता है, मुझे नहीं पता। लिमिटेड या अनलिमिटेड, दो में से एक आंसर लिख लो। लिख लिया? कितने लोगों ने लिमिटेड लिखा है? 1 2 3 4 5 6। तो बाकी लोगों में मान के चल रहा हूं अनलिमिटेड लिखा है। तो जिन लोगों ने अनलिमिटेड लिखा है, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप 19 दिसंबर 2005 पैदा तो हो गए थे सारे? नहीं, अच्छे यंग लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, मैं तारीफ कर रहा हूं, इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है। यह सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं है यहां। तो हाँ, 19 दिसंबर 2005 को आप क्या कर रहे थे? पूरी दिनचर्या बताएं। आपको तो सब याद है, आपको तो अनलिमिटेड स्टोर्ड है। तो फिर अनलिमिटेड कैसे होगा? सवाल तो कैपेसिटी है, वो तो फालतू चीज भी एक्सेप्ट करता है ना, बट हमारी मेमोरी में कितना रिटेन रहता है वो अलग। देखो, क्वेश्चन मैम बहुत क्लियर था, मतलब मेरे से वो मतलब डिबेट नहीं है, बट मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है आप लोगों से। हाँ, ग्रेजुएशन लॉ में है मेरी खुद की। मैं दिन भर जो है अपने प्रीवियस कंपनी के ऑफिस में था। अब सर वो तो मैं दिन भर में नहाया खाया धोया, वो तो सही है। आप मुझे दिनचर्या बताएं कि जैसे आपने ऑफिस में सुबह 8 बजे क्या किया, 9 बजे क्या किया। मैं बताता हूँ, एक्चुअली मैं इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए प्रीवियस कंपनी में रेजिग्नेशन देने के लिए गया था 19 दिसंबर 2005 को। यस, मैं मुंबई में था, एयर इंडिया के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। हाँ, और एससीआई के हेड ऑफिस में। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, इनको ये याद आया। अब मैं जैसे जैसे डेट बताऊंगा, हर एक को कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स याद आते रहेंगे। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ, आंसर सुनिए एक साइकोलॉजिस्ट के नज़र से। आपका ब्रेन, क्वेश्चन वही है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, लिमिटेड? क्वेश्चन यही था। 100% इसका आंसर है आपका ब्रेन लिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, पहली चीज। तो आप जो बोल रहे थे वो गलत नहीं है मैम, आपने कहा कि रिसीव तो कुछ भी कर सकता है, बट स्टोर की बात हो रही थी। तो स्टोर लिमिटेड कर सकता है कौन सी इंफॉर्मेशन? मैं आपको आंसर देता हूं। नंबर 1 इसका जो साइकोलॉजिस्ट ने आंसर दिया, नंबर 1 है लेटेस्ट, याद रहती है। नंबर 2 प्रेसिंग। प्रेसिंग का मतलब क्या होता है? कुछ मेजर हुआ उस दिन। तो ये रोज नहीं होता कि आप रेजिग्नेशन डाल रहे हैं। तो ये एक स्पेशल प्रेसिंग अफेयर था आपकी लाइफ में, जैसे पहली गाड़ी, पहली बीवी, पहला बच्चा। बच्चे 2-3 ही होते हैं इसलिए दोनों याद रहते हैं, जिसके 7-8 होते हैं भूल जाते हैं, है ना? आपका पहला घर, आपकी पहली जॉब, ऐसा कुछ मेजर प्रेसिंग। आपकी कोई दिवाली पे कुछ खास हुआ, सारी दिवालियां थोड़ा ना याद है किसी को, सारी होली थोड़ा ना याद है, कुछ ही होली पे कुछ स्पेशल हुआ हो, कहीं रंग कहीं ज्यादा ही लग गया, भांग ज्यादा ही हो गई, तो ऐसा कुछ। और थर्ड है जो रेपिटेटिव है। रेपिटेटिव मतलब जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल होता कम है बट हर साल होता है, तो रिपीट हो रहा है। जैसे आपके घर जाने का रास्ता, भाई जैसे आप मैम कोई सर कोई खाना बनाता है आदमी, तो खाना बनाने वाले इंसान को, मतलब वो आप देखोगे पहले दिन जब आपने चक्कू पकड़ा था तो आप सब्जी कैसे काट रहे थे? बहुत कॉन्शियस होके कटिंग। आज की डेट में आप टीवी देखते हुए, बात करते हुए, हर चीज करते वक्त, आप जब पहली ड्राइविंग सीखी थी तो एकदम दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा था, अब तो पैर से चला रहे हैं, एक हाथ में ग्लास है, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, मतलब जो भी आप अपने अपने हिसाब से सोच लीजिए। तो आपका ब्रेन हमेशा लिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, इस बात को समझिए, मानिए मेरी बात। अब गेम क्या होता है, दिक्कत क्या है, हम अपने ब्रेन को आलतू फालतू इंफॉर्मेशन से फिल कर लेते हैं। आलतू फालतू इंफॉर्मेशन का एग्जांपल दीजिए, आप भी बताओ। आलतू फालतू जैसे कि एग्जाम्पल दो मैम। गॉसिप्स, गप्पे, हाँ, पास्ट के बारे में ज्यादा बातें करते रहना, मतलब देखो सोचना गलत नहीं है, हुआ है, पर उसके बारे में बातें करते रहना। मौसम की बातें कर रहे हैं जो चीज इनके हाथ में ही नहीं है। नहीं मतलब किसी ने कुछ डिसीज के बारे में बताया तो आप अपने आप ऊपर मतलब बह ही गए उसमें। अब मैं आपसे यही बात कर रहा हूं, यू हैव टू चैनलाइज योर थॉट्स टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
कि जैसा इनपुट आप डालते जाएंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। तो अब आपका जो ये इंफॉर्मेशन के सेल्स हैं, जैसे एक ना स्टोरेज होती है फोन में होती है ना, कितना होता है 256 GB, 512 GB, 1 TB, मोस्टली 128 GB एक एवरेज ज़्यादातर देखा जाता है। तो आप क्या करते हो, सारी फोटोज खींच के रखते जाते हो, या आपको लगता है कि यार ये गलत खींच के फालतू है, इसको डिलीट करते हैं? क्यों डिलीट करते हैं? ऐसे ही आपका ब्रेन है, समझिए इस बात को आज। एग्जैक्टली, एक्सेलेंट क्वेश्चन। वो कैसे करेंगे? तो मैम इसका एक फॉर्मूला है जो गूगल के साथ भी चलता है, प्लीज प्लीज कम। वो फॉर्मूला है इसका, ये डिलीट एक ही तरीके से करता है, आप नया डाल दो ऊपर। ओवरलैपिंग मतलब ओवरफिलिंग कह दो सर आप, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसा ढक्कन है ये कि ये नीचे से प्रेशर से तभी निकलेगा जब आप ऊपर से ज्यादा प्रेस करके डालोगे। तो इसलिए एग्जाम के टाइम पे आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते थे, बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो। क्यों? कि आप प्रेस करके जो नई इंफॉर्मेशन को डालोगे तभी ये पुरानी भुलाएगा और एग्जाम में आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि ये याद रहे। और एग्जाम के टाइम पे खासकर आपको बोला जाता था, आपको ही बोला जाता होगा या आप भी मतलब करते होगे अपने पर्सनल बच्चों के साथ कि कहीं घूमने नहीं जाना। भाई शादियों का सीजन चल रहा है, आपने 2 शादियां इसलिए स्किप करी क्योंकि बच्चे का एग्जाम था, उस दिन था भी नहीं, 2 दिन बाद था, पर आपने शादी क्यों स्किप करी? बात करो, टेल मी भाई। लेटेस्ट, अब वहां पे वो उसको शादियों में वही फेरे जूते छुपाई, उसको बच्चे को पेपर में लिख के आ रहा है, उसके दिमाग में टॉप ऑफ द हेड वही घूम रहा है। तो आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाते हैं। आर यू विद मी? अब आप गेम समझ रहे हो किस लिए? ताकि उसकी एग्जाम की परफॉर्मेंस बढ़ पाए। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। तो ये फॉर्मूला आपको समझना है एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आपको सिर्फ अपने इनपुट, जैसे किसी ने भागवत पुराण सुना है? भागवत पुराण, भागवत गीता नहीं, भागवत पुराण सुना है? पता है क्या होता है भागवत पुराण में? पहले 2 देखो, अच्छा किसी को पता ही नहीं है भागवत पुराण क्या है? बताओ दोस्त, क्या होता है? पहले महाराज परीक्षित को, महाराज परीक्षित को बताया अब तुमसे याद मुझे पता। गोस्वामी ने, हाँ, कहाँ पे? शुक्रताल, यहीं पे जगह है सामने। हाँ, और फिर नैमिषारण्य में नहीं है क्या वो? सुना दी किसने किसको, वो तो हो गया। अब मतलब क्या, व्हाट इज दिस टेक्स्ट ऑल अबाउट? वो 7 दिन में मरने वाले थे, तो उनको बोला था कि वो पूछने गए थे परीक्षित महाराज के पास कि 7 दिन में मैं क्या करूं, मरने मतलब कह रहा है उसको एक शराब मिला था, उसने बेसिकली परीक्षित महाराज ने ऐसे ही हंसते खेलते एक साधु के उसमें गले में सांप डाल दिया, उसने श्राप दे दिया, बेटा 7 दिन के अंदर मरोगे, मोटा माटी। तो 7 दिन अब उसके समझ में आ गया मरना तो है ही। तो वो भगवान के पास गया, भगवान लास्ट 7 दिन बचे हैं, मतलब अब मैंने जो कांड किए, जो किया वो सब किया, अब मुझे 7 दिन में लास्ट बेस्ट बता दो, मैं क्या करूं कि मुझे मोक्ष मिल जाए। 7 दिन में बेस्ट क्या हो सकता है? तो कहते हैं एक ही उपाय बचा तुम्हारे पास, ये कथा का श्रवण कर लो, मतलब सुन लो ये कथा, तो पक्का गारंटीड तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो इसलिए भागवत पुराण की कथा सुनाई जाती है। तो इतना रेलेवेंस है इसका। बट उस पूरी कथा का 2 वर्ड्स हैं उसमें बस, जो कम से कम 1500 बारी डिस्कस किए गए हैं। वो वर्ड्स बताऊं? 2 वर्ड्स। पहला है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य, नॉलेज एंड डिटैचमेंट। और मैं आपको बताऊं, लाइफ के 2 ही वर्ड्स हैं, आप लिख लीजिए, नॉलेज एंड डिटैचमेंट। तो आपको अगर अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो रेलेवेंट चीज की नॉलेज बढ़ा दीजिए, बाकी चीजों से डिटैच हो जाइए। आप सोचो मैं नॉलेज बढ़ा रहा हूं बट डिटैच चल रहा हूं, तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। दोस्त सर